हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे टेक्स्ट नेक सिंड्रोम के बारे में। आज की वीडियो में आपको सिंप्लीफाइड वे में समझाएंगे कि टेक्स्ट नेक सिंड्रोम क्या होता है, इसका सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। ज़बरदस्त आपका वैल्यू एडिशन करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, टेक्स्ट नेक सिंड्रोम, जिसको हम टेक नेक सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से घिरे हुए हैं, जैसे कि स्मार्टफोन, टैबलेट्स और लैपटॉप्स। दोस्तों, ये कंडीशन हमें कब देखने को मिलती है कि जब हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते वक्त हमारी गर्दन को ज़्यादा झुका लेते हैं, जिससे होता क्या है कि फॉरवर्ड टिल्टिंग होती है हमारे हेड की, जिससे हमारी गर्दन के अंदर और अपर बैक के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलता है। इसके सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो जब आप फॉरवर्ड टिल्ट होकर आपकी गर्दन को आगे झुका के मोबाइल चलाते हैं या स्मार्टफोन चलाते हैं या लैपटॉप चलाते हैं, तो उस केस में आपको हेडेक देखने को मिल सकता है, आपकी गर्दन और अपर बैक के अंदर पेन देखने को मिल सकता है, आपको मसल वीकनेस देखने को मिलती है, पोस्चरल चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं आपके शरीर के अंदर। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके के सिम्टम्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा। तो अब बात करते हैं कि टेक्स्ट नेक सिंड्रोम का ट्रीटमेंट क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहला ट्रीटमेंट इसका ये होता है कि पोस्चरल अवेयरनेस। आपको अपने पोस्चर को सही रखना है, यानी कि आपके गर्दन का जो अलाइनमेंट है उसको न्यूट्रल रखना है। जनरली हम गर्दन नीचे करके मोबाइल चलाते हैं, तो आपको सबसे पहला चेंज क्या करना है कि आपको मोबाइल को और टैबलेट्स को और लैपटॉप्स को अपने आई लेवल पर रख के चलाने का शुरू करना है। तो दोस्तों, जिससे क्या होगा कि आपकी फॉरवर्ड टिल्टिंग कम होगी और आपके नेक के ऊपर कम स्ट्रेन आएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि दूसरा ट्रीटमेंट क्या होता है। पहला तो आपने पोस्चरल चेंजेस कर लिया आपकी बॉडी में। दूसरा, आपको असिस्टिव डिवाइस यूज़ करना है। अगर आप लंबे समय तक आप आईटी वर्ल्ड में हैं, आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है फ़ोन्स का और कंप्यूटर स्क्रीन पर या लैपटॉप पर आपको ज़्यादा काम करना है, तो आप जो मोबाइल होल्डर्स आते हैं या ऐसी अर्गोनॉमिक मॉडिफिकेशन आपको करनी है, जिससे जो आपकी गर्दन है वो आपको ज़्यादा झुकानी ना पड़े। आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें आप लैपटॉप को अपने आई लेवल पर रखें, मोबाइल्स को होल्डर्स पर प्लेस करें, जिससे आपकी जो फॉरवर्ड टिल्टिंग है वो कम की जा सके। दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स आपको कुछ मेडिकेशन भी दे सकते हैं, जैसे कि पेन किलर्स वगैरह। साथ ही फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस टेक्स्ट नेक सिंड्रोम के अंदर। फिजियोथेरेपिस्ट आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, जिसमें आपकी सर्वाइकल स्पाइन और अपर बैक को मजबूत किया जाता है, ताकि आपको इस सिंड्रोम से बचाया जा सके। तो दोस्तों, इसके अंदर कुछ 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो पोस्चरल चेंजेस आपको अवॉइड करने हैं, पोस्चरल अवेयरनेस आपकी होनी चाहिए, आपके पोस्चर का आपको ध्यान रखना है, स्पाइन को न्यूट्रल रखने की कोशिश करनी है। दूसरा है अर्गोनॉमिक मॉडिफिकेशन। आपको अपना वर्किंग एनवायरनमेंट चेंज करना है। अगर आप कुछ असिस्टिव डिवाइस का यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। और तीसरा होता है एक्सरसाइज। तो दोस्तों, आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। अगर आप लंबे समय तक काम कर रहे हैं अपने ऑफिस के अंदर, तो आपको हर 20 से 25 मिनट के अंदर ब्रेक लेना है और अपनी नेक को स्ट्रेच करना है और रिलैक्स करना है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको इस टेक्स्ट नेक सिंड्रोम से बचा सकते हैं। दोस्तों, टेक्स्ट नेक सिंड्रोम के बारे में हमने एक डिटेल्ड आर्टिकल लिखा हुआ है। उस आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप वो आर्टिकल पढ़ सकते हैं। साथ ही कुछ असिस्टेड डिवाइस जो आपको यूज़ करना चाहिए टेक्स्ट नेक सिंड्रोम से बचने के लिए, उसका भी लिंक मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वो आपको ज़रूर परचेस करने चाहिए, जिससे आप अपने शरीर को बचा सकें टेक्स्ट नेक सिंड्रोम होने से। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने कलीग्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी वैल्यूएबल फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।